तो आज हम लोग DIT मिश्रा में जो MCA का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसका सॉल्यूशन क्या है वो हम करेंगे। निमसेट 2024 में जो आप लोगों के क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्यूशन हम अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए। पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपका अपलोड कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा। देखने से आप लोगों को आइडिया मिलता है कि कौन कौन सा पैटर्न आया, और हमें हर बार ये खुशी होती है कि जो हम पढ़ाते हैं उससे बाहर आप लोगों के एग्ज़ाम में नहीं जाता है। आप लोग एग्ज़ाम में जो हम पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है, जो आसानी से आप लोग कर भी लेते हैं। तो आज हम लोग करेंगे DIT मिश्रा का सॉल्यूशन 2024 का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन था। बोल रहा है इफ नोएडा इज रिटन एज दिस वन देन व्हाट विल बी द कोड फॉर दिल्ली। इसका कोडिंग आपको फाइंड करना है। तो देखो NOIDA इसको कोड कर रहा है किससे, OPJE और B से। तो किसका कोड फाइंड करना है, दिल्ली का DELHI, इसका कोड फाइंड करना है। तो जब भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हम आपका बोले थे कि NOIDA, इसका आपका पोजीशन पुट करना। पोजीशन हमेशा आप लोग लेफ्ट टू राइट पुट करोगे, पुट कर देते भाई। N का पोजीशन 14, O 15, I 9, D 4, A 1। इसका कितना है 15, 16, 10, 5 और 2। तो क्या हुआ 14 के बाद 15 तो +1 हो रहा है, 15, 16 +1, 9, 10 +1 +1 अगेन +1। तो इसमें भी आपका +1 होगा, हर एक में +1 ईच में। तो D का 4, 5, 12, 8 और 9। तो 4 के बाद ये आएगा 5, 6, 12 के बाद 13, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10। तो पांचवा लेटर कौन सा होता है, E F M I और G। तो ये आपका आंसर सही है। तो EFMIG, तो राइट आंसर आपका D का। अब आते हैं इसके शॉर्टकट में आते हैं। देखो इतना तो टाइम आपको लग गया, लेकिन आप लोग ये टाइम बचा सकते थे। कैसे बचा सकते थे, देखो ऑप्शन में देखो, सब में क्या है EFM कॉमन है, EFM कॉमन है, EFM कॉमन है, EFM, ये तीनों सब में कॉमन है। तो सब में क्या कॉमन है, EFM, ये तो हमें इसको नहीं चेक करना था, सिर्फ हमें ये चेक करना था। अगर लास्ट वाला भी आपका कॉमन होता तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। अच्छा इसमें देखो लास्ट वाला K और J है, तो सिर्फ अगर आप लास्ट वाला चेक कर लेते तब भी आपका टाइम बच जाता, लेकिन हो सकता है K आता तो डाउटफुल रहता, ये आंसर है ये आंसर है। तो फाइनली सिर्फ आपको लास्ट का 2 ही चेक करना था। अगर हम होते तो लास्ट का सिर्फ 2 चेक करते और आंसर टिक करते, आगे बढ़ते। कोडिंग डिकोडिंग में कभी भी आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं सॉल्व करना होता है। उसका सॉल्यूशन देखो कौन सा ऑप्शन आपका गिवन है, उसमें कौन सा ट्रिक लग रहा है। मुश्किल से हो सकता है आपका 30 सेकेंड लगे, आप आंसर टिक करके आगे बढ़ोगे। तो ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ A इज रिप्रेजेंटेड एज 1, B एज 2, C एज 3 एंड सो ऑन। और यही रूल कंटिन्यू चल रहा है। तो बोल रहा है व्हाट इज द टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द लेटर इन द वर्ड DIT मिश्रा। अच्छा अपने नाम, जो इंस्टीट्यूट का नाम है उसको बहुत प्रमोट करता है, करना भी चाहिए, तो इसका करने। अच्छा टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब ये देखो क्या है, पोजीशन ही है। A का पोजीशन 1, B 2, C 3। तो ये एज इट इज पोजीशन दे रहा है, तो लिख लो BITMESR। तो B का पोजीशन 2, I 9, T 20, M 13, E 5, S 19 और R 18 और A 1। तो ये कितना हो गया, ये 20 और ये 20 20 40, ठीक है 40
और ये हो गया 60, है ना, 60 और 60 के बाद 70 और 78 78 और 78 79 और 80, तो 80 प्लस 7 तो 87, तो राइट आंसर है आपका 87। तो ये पोजीशन आपका लेफ्ट टू राइट दिया, हो सकता है आपका पोजीशन राइट टू लेफ्ट दे दे। तो ये जस्ट वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन था, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही था। तो आंसर इसका है 87, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका अल्फाबेट से रिलेटेड है। बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, और आपके ये 5 वर्ड है, और वो 5 वर्ड कौन से हैं? पहला दिया है BIT, दूसरा दिया है मिश्रा, तीसरा है NIT, चौथा दिया है ट्रिची, और 5वां दिया है मेस। तो बोल रहे इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करो। अरेंज करने के बाद पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, दूसरा कौन सा आ रहा है, तीसरा, चौथा और 5वां। तो जब डिक्शनरी हम खोलेंगे तो हमें पहले कौन सा वर्ड मिलेगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहला लेटर चेक करो, पहले कौन आएगा? B, तो पहला तो आपका B होगा। अब आते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में आपका इन 3 में 1 है, ये तो ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता। अब देखो दोनों में 2 है, अब इन दोनों को अगर चेक कर लेंगे तो एक और एलिमिनेट हो जाएगा, हो सकता है इन दोनों में है। तो दूसरा वर्ड, ये पहला हो गया, दूसरा वर्ड MNT और E, तो दूसरा M आएगा, है ना, M, तो इसमें भी M है, M है, क्योंकि N का पोजीशन 14 और T 20, तो ये 2 अरेंज होंगे। दोनों में E है, ये अरेंज होगा, इसमें भी S है, ये अरेंज होगा। फिर उसके बाद चौथा जब देख रहे हैं तो पहले R आता है, तो ये हो गया सेकंड, तो दूसरा वाला सेकंड हो गया, ठीक है, ये हो गया थर्ड, तो 5वां वाला थर्ड हो गया। 1 2 5, अब 1 2 5 देखो इसमें है, तो ये आप आंसर टिक करना, आगे बढ़ना, आपको दूसरा चेक करना। देखो 1 2 होगा, ये तो आंसर हो नहीं सकता। 1 2 के बाद यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो हमें तीसरे से ही पता चल गया कि मेरा आंसर कौन सा है। तो आप इतना टिक करके आगे बढ़ना, आप कंप्लीट नहीं चेक करना। चेक करते हैं, अच्छा उसके बाद आया है N और T में, तो ये कौन सा हो गया? चौथा, तो तीसरा वाला हमें 4th प्लेस पे मिलेगा, तो बच कौन सा रहा है? 5th, तो ये 5th वाला कौन सा है? 4th। तो 1 2 5 3, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये डिक्शनरी खोलेंगे तो ये हमें तीसरा वाला लेटर मिलेगा, फिर चौथा वाला ये मिलेगा और 5वां ये। तो राइट आंसर आपका 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4, ये आपका राइट आंसर, तो ये भी नोट कर लीजिए। अच्छा, आप लोग कंप्लीट कभी भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया कीजिए, आप ऑप्शन फटाफट देखो। ऑप्शन में अगर कोई कॉमन आपको दिख रहा है तो हो सकता है आपका एक ही में 1 होता, तो इसी को आप टिक करते आगे बढ़ते। कभी कभी आपसे बोलेगा कि लास्ट वर्ड आपको फाइंड करना है, तो लास्ट वर्ड फाइंड करना है, इट मीन्स अगर आपका BM तो सीधे सीधे आप T पे देख लेते, तो लास्ट वर्ड आपका आप यहीं से मिल जाता, ठीक है। तो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं चेक करना है, वो ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर लिया करो कभी कभी, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, कैट इज रिटन एज दिस, तो लिख देते हैं CAT, क्या है? FD और E, तो किसका कोडिंग करना है? DOG। तो देखो इसका 3 है 6 है, तो कितना डिफरेंस आया? +3, ठीक है। तो यहाँ D का 4 आएगा, +3 करेंगे तो 7 लेटर कौन सा होगा? G। अब G इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, ये आंसर तो आपका किसी एंगल से होगा ही नहीं। अब आते हैं, देखो A का 1, D4, कितना डिफरेंस आया? +3, तो O का 15 और +3 करेंगे तो 18th लेटर कौन सा होगा? R, तो आंसर आपका GR। तो GR इस ऑप्शन में, तो इस आंसर को टिक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। तो यहाँ पे इन पहले तो ये एलिमिनेट हो गया। अब ये 2 में या तो R आएगा या P आता, तो जब यहाँ कंफर्म आ गया कि ये R वाला है तो आप कंप्लीट उसको चेक नहीं करना, तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड है। तो ऐसे आपको ट्रिक अपनाना है।
ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट आपका आया है क्वेश्चन, किससे आया है? अल्फा न्यूमेरिक सिंपल सीक्वेंस से। तो इसमें आपका दिया है, बोला है इफ 2 into 4 equal to 10, 3 into 6 equal to 21, then 5 into 8 equal to, और आपका ऑप्शन दिए। तो क्या करना है, देखो 2 into ये 4 है तो इसमें +1 करना है, तो 5 हो गया इक्वल टू 10। जो सेकेंड वाला नंबर है इसमें आपका +1 करना है और सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर आना है। जैसे 3 तो ऐसे ही हो गया, इनटू है इनटू साइन, 6 की जगह अब हम क्या लेंगे 7 +1 7, तो कितना हो गया 7 3 20। तो अब कितना है 5 नंबर एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई 8 की जगह अब हम क्या लेंगे +1 हुआ तो 9 हुआ, तो 9 5 45, तो राइट आंसर है आपका 45। ठीक, तो DIT में सारा आसान ही क्वेश्चन देता है, बट हाँ आप लोग करोगे तो पैटर्न पता होता रहेगा। वैसे आज तक जितना भी हम क्वेश्चन कराए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ जितना भी है वो आप लोग कर लेते हो, मुझे इसी बात का खुशी है, उससे बाहर नहीं जाता है आपका क्वेश्चन। चलो ये भी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आपका अल्फा न्यूमेरिक का ही है। इसमें क्या है, इफ 8 into 5 equal to 1, 3 into 6 equal to 1, एंड ये एंड है, ये आप चाहे तो एंड ऐसे लिखो, एंड 4 into 7 equal to ये। तो देखो 8 into 5, इसको यहाँ कर दो, 8 into 5, 8 5 से कितना होता है 40। अच्छा 3 into 6 कितना होता है 18, 4 into 7 कितना होता है 28, तो 5 into 3 कितना हुआ 15। अब देखो फर्स्ट टर्म ऐसे ही 4 to the power 0 क्या होगा 1, किसी की पावर 0 1 ही होता है। 1 to the power क्या है 8, तो आंसर कितना आया 1 आ रहा है ना, इसमें भी 1 आ रहा है। इसमें 2 to the power 8 तो कितना आएगा 256, ठीक है। तो 5 into 3, तो यहाँ 1 to the power 5 क्या आएगा आंसर 1, तो राइट आंसर आपका 1। तो ये भी आपका आंसर, ये भी आपका क्वेश्चन जो था अल्फा न्यूमेरिक का ही था, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये आपका डायग्राम इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। अभी हम क्लास में करा भी रहे डायग्राम इंटरप्रिटेशन, तो देखते हैं। बोला है इन अ रूम कंटेनिंग 28 फीमेल्स, तो टोटल पर्सन कितने गिवन है आपका, यहाँ पे हम कर देंगे है ना, टोटल कितने गिवन है 28 फीमेल्स। देयर आर 18 फीमेल्स हु स्पीक इन इंग्लिश। अच्छा 3 के लिए इंफॉर्मेशन, इंग्लिश है, फ्रेंच है और जर्मन है। तो हम बोले थे जब 3 के लिए इंफॉर्मेशन है तो ये वाला आप सर्कल बना, इसको ले लो आप इंग्लिश, और ये ले लो आप क्या फ्रेंच, और ये ले लो जर्मन, ठीक है। तो बोल रहे हैं कितना है 18 फीमेल्स स्पीक इंग्लिश, तो 18% कितने हैं इंग्लिश बोलते हैं। 15 फीमेल्स स्पीक फ्रेंच, तो 15% फ्रेंच बोल रहे हैं। 22 फीमेल स्पीक जर्मन, और ये जर्मन वाली फीमेल कितनी है 22 है। अच्छा 9 फीमेल स्पीक बोथ, अच्छा 9 दोनों ये है, तो दोनों इट मीन्स ये दोनों का, तो 9 फीमेल स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो ये इंग्लिश है ये फ्रेंच है, तो ये आ गया 9। उसके बाद बोला 11 फीमेल्स स्पीक बोथ फ्रेंच एंड जर्मन, तो फ्रेंच और जर्मन ये वाला पार्ट आपका बोल रहा है कितना है 11, ये 11। वेयर 13 स्पीक बोथ जर्मन एंड इंग्लिश, और 13 ये इंग्लिश है और जर्मन है, ये पार्ट आपका ये बोल रहा है 13। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
हाउ मेनी फीमेल स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज। इट मीन्स ये आपसे फाइंड कराता है। ये इंग्लिश वाले सर्कल में भी है, फ्रेंच का भी है और जर्मन का, तीनों पार्ट। तो आपसे जो फाइंड कराता है वो ये वाली वैल्यू फाइंड कराता है। तो इसके लिए देखो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल पर्सन कितने हैं 28, तो यहाँ पे लिख देते, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा। 28 इक्वल टू ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये आउटर वाला तीनों ले लो, कितना हो गया 18 प्लस 15 प्लस और 22, ठीक है। इसमें माइनस कर दो क्या 9 11 और ये 13 मिडिल वाली, तो क्या करेंगे 9 प्लस 13 और प्लस 11 और प्लस ये कौन सी करेंगे x। ये तीनों वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर। ये पूरा पार्ट, अच्छा ये जब ये हमने ये क्यों माइनस किया, क्योंकि जब एक बार ये काउंट किया तो 9x आ गया, फिर जब इसमें कर रहे हैं तो फिर ये दोबारा यहाँ पे ये आ जा रहा है, ये तिवारा कर रहे हैं तो फिर ये तिवारा आ जा रहा है, एक बार इसमें आ जा रहा है और दूसरे बार इसमें, तो इसीलिए हमने एक बार सेपरेट कर दिया। तो ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर देना, आपको मिडिल वाला दे देगा। तो ये कितना हो गया 18 प्लस 15 18 और ये 20 20 20 40 50 और ये वैल्यू आपकी हो गई 55 माइनस ये कितनी हो गई 9 और 10 10 10 20 30 और ये 33 प्लस x, ये कितनी है 20 इक्वल टू, तो ये क्या हो गया x इक्वल टू क्या आ गया, तो 55 माइनस, अच्छा हम यहाँ पे कर ले रहे हैं ना, 55 में 33 माइनस किए तो कितना बचा 22। अच्छा ये 28 इधर जाएगा तो 28 माइनस 22 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो तीनों जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो पर्सन कितने हैं 6, तो आंसर आपका ये 6। तो ये नोट कर लीजिए, फिर इसको हम प्रूफ भी कर देंगे। तो ये डायरेक्ट हमने बता दिया, बहुत लोग करते हैं इसको x ले लेते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो जाएगा, इसको x लिया तो ये कितना है 11, तो 11 माइनस एक्स हो गया, ये 13 है तो ये वैल्यू आपकी 13 माइनस एक्स हो गई, फिर ये पूरा 18 में ये 9 माइनस एक्स और ये सब सब्ट्रैक्ट करो तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया। आपको मिडिल की वैल्यू निकालनी, डायरेक्ट आप आंसर दे दो। अच्छा अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कितने ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ ये इंग्लिश और फ्रेंच बोलते हैं, तो ये टोटल वैल्यू आपकी 9 है ना, टोटल वैल्यू आपकी 9 है, तो सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं 9 माइनस 6, तो ये 3 हो गया। ये टोटल वैल्यू 11 है तो 11 माइनस 6 तो ये 5 हो गया। ये तो टोटल 13 है तो 13 माइनस 6 कितना हो गया 7, तो ये वैल्यू। अब देखो 6 6 12 और 13, ये टोटल 13 है, 6 3 9 6 5 11। अब अगर टोटल अगर पूछा जाए टोटल पर्सन कितने, तो ये पूरे देखो 28 आपका आएगा, ये कितना है 18, ये पूरा 18 हो गया यहाँ तक सर्कल। 18 के बाद ये वाला कितना आ जाएगा, चलो चेक कर लेते, ये पूरा 15 है तो 6 और 5 11 11 12 13 14, तो ये एक आ गया ना, 6 5 11 11 है कि ये 12 12 और 3 15, ठीक है। ये पूरा सर्कल कितने का है 22 का, तो ये हो गया 6 5 11 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया, 18 तो 18 19 20 21 22, तो ये वैल्यू हो गई 4। ये टोटल पूरा 18 है। अगर सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले पर्सन कितने हैं तो कितना हो गया 6 और 3 9 9 1 10 10 6 16 16 और 2 3। तो अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपसे पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन देखो 28 है, अब हम गिनवा देते हैं टोटल नंबर कितना है, ये 28 है। ये 18 ले लो, सबसे बड़ा वाला ले लेते हैं, हमको आसान वही लगता है। सबसे बड़ा ये वाला सर्कल आपका कितना है, ये वाला, वो सबसे आसान बड़ा ही वाला लगता है।
सबसे ग्रेटर नंबर क्या है 22, ये 22 हो गया, 22, ये 23, 24, 25 और 3 28, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 28 आ गए। तो ये प्रूफ भी हो गया। आप चाहो तो ऑप्शन भी यहाँ पुट कर करके चेक कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 28 होना चाहिए। तो इसका शॉर्टकट हम बता रहे हैं। हम क्लास में आपका 2 का बताए थे, बोले थे कि ये वाला बताएंगे क्लास में, तो आप लोग यहीं से समझ जाइएगा। मिडिल वाला जब वैल्यू निकालना होगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जो ग्रेटर वाला सर्कल है उन तीनों को एडिशन कर दो। हमने इसको एडिशन किया, फिर जो ये दोनों का कॉमन पार्ट है एक एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि वैल्यू 2 बार काउंट हुई है, एक एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। जब ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये इसमें x भी सब्ट्रैक्ट हो गया था 3 बार, उसके बाद इसीलिए एक बार हमने x जोड़ दिया। तो उतना दिमाग नहीं लगाओ, सीधे सीधे आउटर वाला तीनों वैल्यू को ऐड करो, इन तीनों वैल्यू को ऐड करके ये डिफरेंस निकाल दो और प्लस x सिंप्लीफाई कर देना, टोटल वैल्यू के बराबर है तो x का वैल्यू फाइंड कर देना, डायरेक्ट आपका आंसर है। इसका आंसर है आपका 6, तो ये भी नोट कर लीजिए। अच्छा, इसी में कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा टोटल इंग्लिश बोलने वाली फीमेल कितनी है, तो आंसर है आपका 2। टोटल सिर्फ ओनली फ्रेंच बोलने वाली फीमेल कितनी है, तो 1। केवल जर्मन बोलने वाली फीमेल कितनी है, सिर्फ जर्मन जो बोली ओनली जर्मन, तो आंसर है आपका 4। कितनी फीमेल ऐसी हैं जो जर्मन और फ्रेंच, केवल जर्मन और फ्रेंच बोल लेती, तो आंसर है होगा आपका 5। कितनी फीमेल ऐसी हैं जो केवल जर्मन और इंग्लिश बोल लेती, तो आंसर है आपका 7। कितनी फीमेल ऐसी हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश, केवल जर्मन और इंग्लिश बोल लेती, तो ये आंसर। कितनी फीमेल ऐसी हैं जो तीनों लैंग्वेज बोल लेती, तो आंसर है आपका 6। ठीक है, तो वर्डिंग पे ध्यान देना कि वर्डिंग आपका क्या होगा, तो ये नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का। अच्छा, जब भी एजम्पशन का आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जिस पर्सन ने बोला उस पर्सन ने क्या सोच करके बोला, उसके दिमाग में जा करके आपको समझना पड़ेगा। अपना दिमाग नहीं लगाना कि हमारा ओपिनियन क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारा अपना व्यू क्या है, अपना आपको नहीं देना। जब भी आपका एजम्पशन है तो आपको स्टेटमेंट का जो पर्सन बोला है वही बन जाना है। मान लेते हैं ये स्टेटमेंट आपने बोला, आपने ये स्टेटमेंट बोला तो क्या सोच करके बोला, उसका जो आंसर होगा। तो पहला एजम्पशन सही हो सकता है, दूसरा एजम्पशन सही हो सकता है, दोनों एजम्पशन गलत हो सकते हैं, दोनों एजम्पशन सही हो सकते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन आपका दिया है बोथ एजम्पशन 1 and 2 are true, neither assumption 1 true nor assumption 2 true, assumption 1 is true, assumption 2 is true। तो कौन सा assumption 2 है, ये आपका स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट पहले आप पढ़ लो, उसके बाद देखो कि क्या बोल रहा है, तो आप खुद अपना बन जाओ, क्या बन जाओ, स्पीकर, कि क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगर डॉक्टर बनना आसान है तो मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। ये स्टेटमेंट वाला जो पर्सन है वो ये बोल रहा है। पहला एजम्पशन क्या है, कैंडिडेट प्रोफेशनल बनना चाहता है, अच्छी बात है भाई, प्रोफेशनल बनना चाहता है। तो ये जो पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है उसने ये सोच के तो नहीं दिया है कि वो प्रोफेशनल बनना चाहता है, उसके दिमाग में अच्छा ये आसान है, हमें आसान चीज़ नहीं करनी है, हमें थोड़ा सा जो टफ हो, हार्ड हो, हमें वो चीज़ करनी है। सेकेंड एजम्पशन अच्छा पढ़ते हैं। सेकेंड एजम्पशन बोल रहा है पर्सन वो चीज़ अचीव करना चाहता है जो कठिनता से मिले। तो सही बात है भाई, इस पर्सन ने ये बात बोली तो क्यों बोली भाई, अगर डॉक्टर बनना आसान है तो हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, तो क्या बनेंगे, जो चीज़ कठिनता से मिले। तो इसका एजम्पशन कौन सा सही है, ओनली सेकेंड इज ट्रू। तो जब भी आपका स्टेटमेंट एजम्पशन वाला क्वेश्चन हो, देखो ये आसान होता है चैप्टर, ये लॉजिकली सोचा जाता है। जो स्टेटमेंट होगा, आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, वो स्टेटमेंट
अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो भी दिया है वो पर्सन ने क्या सोच करके ये बात बोली है, ये बात उसके अकॉर्डिंगली कौन सी सही है, इस पर्सन के अकॉर्डिंगली ये कौन सी बात सही है, वही एजम्पशन आपका सही है, ठीक है। तो इसमें कंक्लूजन नहीं निकालना कि इसका क्या मतलब होता है। एजम्पशन मतलब उसके दिमाग में क्या चीज चल रहा है, ठीक है। इसे बोला जाता है, पहले 6 नोट कर लो आप। तो शायद ये क्लियर हो गया होगा। जैसे एजम्पशन का हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं, शायद आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए आप लोग इंस्टीट्यूट आए, क्लास किए, क्लास करने के बाद घर चले, ठीक है। अच्छा, एक दिन आप लोग इंस्टीट्यूट गायब हो गए, नहीं आए, मस्ती करने कहीं चले गए, पार्टी कुछ भी इंजॉय कर रहे हैं, किसी के साथ घूम फिर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, फाइनली आप लोग इंस्टीट्यूट में नहीं आए। उसी दिन आपके पापा ने बोला, अच्छा बेटा शाम को जब तुम फ्री हो ना तो 5 मिनट आना, हमें तुमसे बात करनी है। अब पता है आप लोग के दिमाग में क्या होगा, ऐसा नहीं है कहीं पापा को ये बात पता चल गई है, अब क्या करेंगे। अब आप तुरंत अपने दोस्तों को फोन मिलाना चालू करोगे, देखो अगर पापा तुमसे बोले तो बोल देना हम क्लास कर रहे थे, ये ऐसा ऐसा बोल देना, ठीक है। अब तुरंत वो जो आप चोरी किए हो ना वो छुपाना चालू कर दिए। हो सकता है आपके पापा ने किसी और कारण से आपको बुलाया हो, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में क्या था, उनका एजम्पशन ये चीज हो सकता है उनको पता चल गया हो सकता है मेरी गलतियां उनको पता चल गई, जो हमने चीटिंग करी, चोरी करी या जो भी किया वो हो सकता है उनको पता चल गया हो। उसके बाद जब शाम को आप पापा के पास गए तो हाँ पापा बताइए, तो पापा बोले बेटा ऐसा है 10 दिन के लिए हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो थोड़ा अपनी मम्मी लोगों का ख्याल रखना, घर का थोड़ा केयर करना, जो मम्मी है उनका सामान ला देना, थोड़ा जिम्मेदारी का काम करना। तो पता है उनका एजम्पशन दूसरा था, लेकिन आप क्या, आप अपना चोरी छिपाने में लग गए, तो आप उनके दिमाग में जा कर के पढ़ रहे थे। तो जो मतलब उनका एजम्पशन था वो आपसे मैच नहीं किया। आप तो सोचे कि चोरी पकड़ी जाएगी, पापा ये सोच रहे होंगे, तो आपके अनुसार जो आप सोचे हो दोनों एजम्पशन गलत होते, तो हुआ दूसरा, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। तो ये होता है एजम्पशन। अच्छा, तो पीआईटी मिश्रा में आप लोगों के ये क्वेश्चन आए थे, और इसके अलावा तो कोई भी नहीं आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने इसका सॉल्यूशन करा दिया है। निमसेट का ऑलरेडी हम वीडियो जो भी है अपलोड कर दिए, उसका सॉल्यूशन वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम वीडियो इसमें कुछ भी होगा अपडेट होगा तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे ही अपडेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई क्लास में कोई क्वेश्चन कराया, हो सकता है 1 महीने 2 महीने बाद हमको पता चले कि अरे ये तो ऐसा क्वेश्चन है, ये तो नया पैटर्न पता चला है, ये इम्पोर्टेंट भी है, ये थ्योरी बच्चे लोगों को बताना जरूरी है। आप तो मेरा क्लास इंस्टीट्यूट में कर लिए, आप क्या सोचे हो कि प्रीति मैम का तो हम क्लास कर लिए, अब जो पढ़ाई आज पढ़ाई है 6 महीने बाद भी वही पढ़ाएंगे, तो उस समय हो सकता है हम वो क्लास में उन बच्चों को वो चीज़ बता दें और आप लोग तो मतलब दूसरा ही सोचे होगे ना, है तो आप लोग वो उससे छूट जाओगे कि नया जो भी पैटर्न आया। इसीलिए तो जो भी अपडेट होता है वो हम अपने चैनल पे अपडेट कर देते हैं, तो उसमें आप लोग रहिएगा। तो हम कुछ कुछ उसमें डालते रहते क्वेश्चन, न्यू पैटर्न का होता है या कुछ कभी थ्योरी है। मान लीजिए कभी आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या आप 10 दिन महीना भर के लिए चले गए, आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना था, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, आप अपना कोर्स कंप्लीट करके फाइनली एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोगों का फ़ायदा रहेगा, आप लोग जो भी मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, क्योंकि ये जो भी वीडियो है, जो भी हम यूट्यूब में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये हम उन गरीब बच्चों के लिए पढ़ाना चाह रहे हैं जो पैसे के चलते कभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकती हैं या कुछ दिक्कत है, हो सकता है वो कभी
कोई जॉब ही कर रहे हो, उनके घर का फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं हो कि वो आ करके सुबह मॉर्निंग में या शाम में मॉर्निंग में या जिस टाइमिंग में क्लास चलता है नहीं आ सकती, ठीक है, तो वो अपना मेरे चैनल से देख करके पढ़ लें और भगवान चाहेगा तो उनका भी अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा और आप लोगों का भी अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक उसके बाद अभी हम जो आप लोगों का CUET का है वो क्वेश्चन जो भी रहेगा वो अपलोड कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। वीडियो को लाइक कर देना।